नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉयड ऐप में टूल बार के ऊपर ओवरफ्लो मेन्यू कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। कॉटलिन क्लासेस में हमारे पास एक मेन एक्टिविटी और लेआउट फोल्डर में है उसकी यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। उसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एक मेन्यू फोल्डर भी है जिसमें एक फाइल है टूल बार अंडरस्कोर मेन्यू डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले इसी को देखते हैं। इस फाइल में हम लोग हमारे टूल बार में जो मेन्यू हम लोग दिखाने वाले हैं, जो अटैच करने वाले हैं, उसका कोड हम लोग क्रिएट करेंगे। तो कैसा मेन्यू दिखाने वाले हैं, देखिए ये ऐसे एक टूल बार होगा। यहाँ पे तीन डॉट्स दिखेंगे और यहाँ पे एक ब्लूटूथ का साइन भी दिखेगा तीन डॉट्स के लेफ्ट साइड में। जब भी यूजर इन तीन डॉट्स को क्लिक करेगा तब ये ऐसा मेनू आपको दिखाई देगा जिसमें ये वन वाला आइटम है। और ज्यादा आइटम्स भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। मैंने एक ही आइटम ऐड किया है जिसको मैंने नाम दिया है वन। तो टोटल दो आइटम्स हैं, एक तो ये वन वाला और एक है ये ब्लूटूथ वाला। वन वाला दिखाई तभी देगा जब यूजर इस तीन डॉट वाला आइकॉन को क्लिक करेगा। इसका कहते हैं ओवरफ्लो मेन्यू। ओके, अब इसका कोड देखते हैं। यहाँ पे एक मेन्यू टैग है हमारे पास और उसके अंदर दो आइटम टैग्स है। ओके, दो आइटम्स हैं। एक तो आइटम है वो वन वाला, ओके, और दूसरा है वो ब्लूटूथ वाला। अब वो ब्लूटूथ वाला बाहर कैसे दिख रहा है, यहाँ पे तीन डॉट्स के बाहर दिख रहा है ब्लूटूथ वाला आइकॉन। और ये वन जो है वो तब दिखाई देगा जब हम इस आइकॉन को क्लिक करेंगे, तब ये वन दिखाई देगा। ये कैसे हुआ? तो ये हुआ है इस शो एज एक्शन एट्रीब्यूट की वजह से। यहाँ पे हमने ब्लूटूथ वाले आइटम में शो एज एक्शन लिखा है और यहाँ पे लिखा है इफ रूम। इसका मतलब है कि ये आइटम जो है वो इस इन तीन डॉट्स के बाहर दिखाया जाए अगर टूल बार पे जगह हो तो। ओके, तो इसलिए ये ब्लूटूथ वाला आइकन हमें इन तीन आइकन्स के तीन डॉट्स के बाहर दिखाई दे रहा है, वरना ये भी इस वन की तरह यहाँ पे नीचे दिखाई देता है। ओके, इस ब्लूटूथ वाले आइटम में हमने क्या किया है, टाइटल मेंशन किया है ब्लूटूथ और वहाँ पे एक आइकॉन भी शो किया है। ओके, और वन वाले में सिर्फ एक टाइटल शो किया है। ओके, अब देखते हैं यूआई एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे हमारे पास एक टूल बार है जहाँ पे लेफ्ट साइड में एक बैक एरो है, यहाँ पे एक टाइटल है और यहाँ पे वो मेन्यू आइटम्स है जो हमने अभी भी देखे थे। ब्लूटूथ आइकॉन है और एक तीन डॉट्स वाला आइकन है। ओके, इसका कोड देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है कंस्ट्रेंट लेआउट, उसके अंदर है ये मटेरियल टूल बार। ओके, मटेरियल टूल बार, यहाँ पे हमने उसकी स्टाइल मेंशन की है टूल बार डॉट प्राइमरी। यहाँ पे उसकी बैकग्राउंड, मिनिमम हाइट और थीम ये भी मेंशन किए हैं। थीम कहाँ पे लिखी है हम लोग आगे देखेंगे। फिर यहाँ पे एक मेन्यू करके एट्रीब्यूट है जिसमें हमने वो मेन्यू वाली फाइल जो है हमारी मेन्यू फोल्डर में जो हमने फाइल बनाई थी टूल बार अंडरस्कोर मेन्यू डॉट एक्सएमएल, उसे यहाँ पे सेट किया है। जो बैक आइकॉन है उसे इस तरह से सेट किया है। नेविगेशन आइकॉन करके एट्रीब्यूट होता है, इसमें आप लोग बैक आइकॉन को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली एक टाइटल दिया हुआ है टूल बार। ओके, तो ये सिंपल सा टूल बार है। और ये जो थीम वाला एट्रीब्यूट है टूल बार थीम, ये कहाँ पे है? देखिए ये जो आरईएस फोल्डर है इसमें ये वैल्यूज फोल्डर है और यहाँ पे थीम्स है, दो दो थीम्स फाइल है। इन दोनों फाइल्स में इसका कोड लिखा हुआ है। मैं इस वाली फाइल में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये कस्टम थीम हमने बनाई है टूल बार के लिए, इसका नाम भी दिया है टूल बार थीम, यही नाम यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इसमें टूल बार का टेक्स्ट कलर, उसका बैकग्राउंड कलर वगैरह वगैरह ढेर सारी चीजें टूल बार के बारे में लिखी हुई है। इसी के साथ ये ऊपर वाली जो स्टाइल है ये डिफॉल्ट एंड्रॉइड ने हमें दी प्रोवाइड की है। यहाँ पे एंड में कुछ और ही लिखा होगा शायद पहले से, तो आपको यहाँ पे नो एक्शन बार ऐसे लिखना है। ये आपको, ये आप याद रखिए वरना आपके ऐप में जो है वो एरर आ जाएगा। आपको यहाँ पे एंड में डे नाइट डॉट नो एक्शन बार लिखना बहुत जरूरी है। ओके, अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। यहाँ पे है इंपोर्ट्स, ये मेन एक्टिविटी, ये टूल बार। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग हमारी यूआई फाइल सेट करते हैं एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। फिर टूल बार का आईडी फाइंड आउट करते हैं। जब यूजर टूल बार के उस बैक बटन को क्लिक करेगा, बैक एरो को, तब ये सेट नेविगेशन ऑन क्लिक लिसनर फंक्शन कॉल होता है। हम लोग यहाँ पे ये टूल्स दिखाएंगे, बैक आइकॉन क्लिक्ड। जब यूजर टूल बार के किसी मेन्यू आइटम को क्लिक करेगा तब ये फंक्शन कॉल होता है सेट ऑन मेन्यू आइटम क्लिक लिसनर। यहाँ पे हम लोग पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा मेन्यू आइटम यूजर ने क्लिक किया है। अगर वन वाला आइटम क्लिक किया है तो हम लोग ये टोस्ट दिखाते हैं वन क्लिक्ड। अगर ब्लूटूथ वाला आइटम क्लिक किया है तो ये टोस्ट दिखाते हैं ब्लूटूथ क्लिक्ड। ओके, आई होप आप ये समझ गए होंगे, सिंपल सा कोड है। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐप जो है डिवाइस पर रन हो चुका है। हमारे सामने एक टूल बार है। सबसे पहले मैं इस बैक आइकॉन को क्लिक करूंगा, देखिए टोस्ट आया बैक आइकॉन क्लिक्ड। अब ब्लूटूथ आइकॉन को क्लिक करूंगा तो टोस्ट आया ब्लूटूथ क्लिक्ड। अब मेन टॉपिक जो ओवरफ्लो मेन्यू है जो इन तीन डॉट्स में होगा, तीन डॉट्स को क्लिक कर रहा हूँ
तो देखिए 1 ऐसा एक आइटम हमें दिखाई दिया और मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ तो टोस्ट आया 1 क्लिक। इस 1 की जगह पे और आप और भी आइटम्स इसमें ऐड कर सकते हैं ओवरफ्लो मेनू के अंदर। तो आई होप आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।